गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो गाइज, मैं हूं अभी जर्मनी में और यहां पर आज अपना वीक रेस्ट हो गया कंप्लीट। सुबह के बज गए हैं 8 और सोमवार हो चुका है, नया हफ्ता, नया काम शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं खड़ा हुआ पार्किंग में। तो हमने अपना ट्रिप करा था खत्म जर्मनी के स्टटगार्ट में और वहाँ पर उस दिन हमने 3 अनलोडिंगें करी थी। उसके बाद में आ गया था पार्किंग में और यहाँ पर हमने कर ली थी वीक रेस्ट शुरू। सो भाई मेरे पास ना नया काम नहीं है, तो आज सोमवार है, 8 बजे मैनेजर आ जाएगा तो नया काम भेज देगा कुछ। तो फिलहाल तक के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं था। सो ये देखिए, ये अपनी गाड़ी खड़ी है और ये कुछ पार्किंग के हाल है और कुछ बाहर का मौसम है एकदम ठंडा। सो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ पे रुका हूँ। शनिवार शाम को, फ्राइडे शाम को मैं आ गया था, शनिवार और संडे में यहाँ पर था। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, -8 -10 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है। और भाई पहले आपने एक वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर स्नोफॉल भी हो गई है जर्मनी में, तो उस चक्कर में ना भाई एकदम टेम्परेचर डाउन हो चुका है। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक अपने प्लान का कि आज यहाँ से कहाँ का नंबर पड़ेगा, कहाँ जाना होगा और क्या काम मिलेगा। सैटरडे को मेरे को वैसे एक काम दिया था, लेकिन उसमें ना उस दिन अनलोडिंग थी, तो 3 अनलोडिंग को करते करते ना टाइम लग गया था, तो वो डिलीट कर दिया था फिर मतलब मेरा प्लान। तो मेरे पास फिलहाल के लिए कोई प्लान नहीं है कि भाई मैं कहाँ जाऊँगा। तो देखते हैं आज कहाँ, मतलब कौन सी कंट्री का नंबर पड़ता है, क्या काम मिलता है यहाँ से। तो मैं हूँ अभी जर्मनी के स्टटगार्ट में। तो तब तक भाई सुबह मैंने फ्रेश अप कर लिया है, यहाँ पे पीछे सर्विस है, तो फ्रेश अप हो गया है, ब्रश वगैरह सब अपना हो चुका है काम, और ब्रेकफास्ट करके रेडी रहते हैं। जैसे काम मिलता है फिर अपना यहाँ से हम निकल जाएंगे, है ना। सो ऐसा कुछ माहौल है। और दोस्तों, आज हम एक चैलेंज शुरू कर रहे हैं, 7 डेज़ डेली व्लॉग चैलेंज शुरू कर रहा हूँ। तो 7 डेज़, आज सोमवार है तो मतलब संडे तक हम प्रॉपर 7 दिन 7 व्लॉग ट्राई करेंगे। डेली व्लॉग है ना, चाहे हम 5-4 मिनट का ही व्लॉग बनाएंगे, लेकिन डेली व्लॉग बनाएंगे जिसमें मैं आपको अपनी डेली लाइफ लॉन्ग वीडियोस हम बनाएंगे। शॉर्ट वीडियोस के लिए आप फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हो, पंकज गिल। और जो फेसबुक में देख रहे हैं वो यूट्यूब पे क्रिएटिव गिल ऑफिशियल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो हम एक चैलेंज ले रहे हैं 7 डेज़ डेली व्लॉग का। सो आज से हम इस चैलेंज को शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं ये चीज़ हो पाएगी तो कितना हमें सक्सेस मिलता है ना। तो वैसे तो मैंने पहले भाई बहुत ट्राई करा, बट कई बार क्या समय नहीं मिल पाता है, तो उस चक्कर में ना एडिटिंग वगैरह में समय नहीं मिल पाता। लेकिन अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को ईजीली बनाएंगे, करेंगे, ताकि ज़्यादा एडिटिंग वगैरह ना करनी पड़े। तो आपको हम बताएंगे यूरोप में बहुत सारी कंट्री जहाँ मैं घूमता हूँ, और साथ में बताएंगे एक ड्राइवर लाइफ की मतलब क्या कैसी होती है यूरोप में, क्या चैलेंज होते हैं, कैसे हम इसको डील करते हैं। और अगर आप भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हो यूरोप आने की, तो आप भी आ सकते हो, उससे आपको कुछ टिप्स जरूर मिल जाएंगे। तो अपने भाई को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सुबह के बज गए 8:30 और अभी मैनेजर का मैसेज आ रहा है, और मैनेजर ने डिलीट, वो मैंने बताया ना प्लान करा था, तो अभी वो पूछ रहा है कि भाई गाड़ी खाली हो चुकी है क्या। मैंने बोला भाई गाड़ी मैंने उस दिन कर लिया खाली, तीसरी अनलोडिंग भी। तो अभी उसने बोला कि आर यू वेटिंग फॉर अ न्यू जॉब। मैंने बोला कि भाई हाँ। और मैंने अपना देखो यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी बना लिया है, ब्रेड ऑमलेट और साथ में गर्मा गर्म कॉफी। तो खाना पीना करके सारे काम निपटा के सेट रहते हैं, फिर देखते हैं अभी कहाँ की जॉब आ जाएगी। अब मैनेजर की नोटिस में आ गया हूँ, तो अब वो बहुत जल्द सर्च कर लेगा, है ना, जो भी नियर बाई लोडिंग होगी या कुछ भी अपने हिसाब से प्लान भेजेगा। तो दोपहर के 11 बजने को आ गए हैं, और भाई अब जाके मेरे मैनेजर ने ना मुझे एक जॉब डाली है। उसने अभी भाई प्लान पूरा चेक करा, जो भी नियर बाई में लोडिंग कोई मिल रही थी तो उसने चेक करा। पहले ना मुझे एक लोडिंग डाली थी उसने, वो कल सुबह 8 बजे की लोडिंग थी और यहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर थी। तो मतलब आज मैं सारा दिन यहीं पे रुकता, लेकिन भाई 15 मिनट में उसने वो चेंज कर दी, और उसने अभी मेरे को मैसेज करा कि मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया है, अभी नई लोडिंग डाली है। तो यहाँ से 112 किलोमीटर जाऊंगा, जर्मनी से लोडिंग करनी है और उसकी अनलोडिंग करने जाना है फ्रांस। तो आज का ट्रिप हमारा शुरू हो रहा है जी जर्मनी से, और जाएंगे फ्रांस। फ्रांस में 2 जगह की अनलोडिंग है। तो अभी ना मैं अपनी ड्यूटी शुरू करने वाला हूँ, और अपनी रेस्ट देखो भाई, इस बार तो रेस्ट भी अपनी अच्छी खासी होगी। देखिए 63 घंटे 48 मिनट की रेस्ट हो चुकी है, और अब जाके हम अपनी ड्यूटी शुरू करने वाले हैं। ये देखो 11:09 हो गए हैं। तो अब मैं अपना कार्ड डालने जा रहा हूँ। कार्ड हमने निकाल लिया था अपनी वीकली रेस्ट के लिए, जब 45 घंटे की रेस्ट होती है ना, तो उसके लिए ना हम कार्ड निकाल लेते हैं। ये देखो अभी मैं कार्ड डालने जा रहा हूँ, तो चिप रखेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं टैको कार्ड। ये हमारा ड्राइवर कार्ड होता है, और इसी के ही अकॉर्डिंग हम ड्राइविंग करते हैं। कितनी एक वीक में कर सकते हैं, कितनी एक दिन में कर सकते हैं, कितनी रेस्ट होती है, वो सारी चीज़ें इसी में होती है। ठीक है, तो ये देखिए इसका फोटो नीचे की तरफ रहता है, और मतलब इसका जो चिप होती है ना वो ऊपर की तरफ रहती है। तो इस कार्ड को डालना है ऐसे। तो ये हमने ट्रे में डाल दिया कार्ड, और चला कार्ड 11:10 अंदर। ये देखिए UTC टाइम आ गया, ये अपना नाम आ गया, देखिए, है ना। तो बस अभी इसको करना है ओके। लास्ट विड्रॉल देखिए मतलब 21 तारीख को था, तो इसको हम ओके करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं करना अभी तक। हम इसको सारा रेस्ट में काउंट करेंगे। सो ये देखिए बिगिन कंट्री जर्मनी, D फॉर डचलैंड, तो इसको हम कर देंगे रेडी टू ड्राइव। सो ये देखो भाई, ये आ गया रेडी टू ड्राइव। तो ये टैको कार्ड है, ये अभी देखिए रेस्ट मोड पे। अब इसको हम करेंगे हैमर मोड पे। ये देखिए हैमर मोड में हम गाड़ी पहले रखते हैं, जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है तो उसको रखना है हैमर मोड पे। तो मतलब ये भी हमें शो करना होता है, जो भी आपकी डेली टाइमिंग होती है ना, डेली जो हम काम करते हैं
जैसे उसमें ड्राइव होता है, उसमें ये हैमर वर्क भी कुछ जरूरी होना चाहिए। हैमर वर्क मतलब जब हम गाड़ी लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, फ्यूलिंग करते हैं, तो वो सारा मतलब जो एंट्रीज होती है ना, वो इस हैमर मोड पे जाती है। अदर वर्क्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज अदर वर्क्स में जाती हैं। तो ये अदर वर्क्स है। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और कार डाल दिया है। तो अपनी शिफ्ट 11:10 पे शुरू हो रही है और यहाँ से 112 किलोमीटर है, तो लगभग मतलब 2 घंटे लगेंगे यहाँ से लोडिंग में पहुँचने के लिए। और 1 बजे की लोडिंग भी डाली है, जो मैनेजर ने ना 1 बजे की टाइमिंग दी है। तो वहाँ से लोडिंग करेंगे और सीधा आएंगे फ्रांस। सो आइए करते हैं आज का सफर शुरू, जर्मनी टू फ्रांस। सफर शुरू कर लिया है जी, आ गया हूँ हाईवे में। ये है हाईवे नंबर 81। तो मुझे आगे जाना है, इसमें लगभग 12 किलोमीटर और वहां से ज्वाइन करेंगे हम हाईवे नंबर 6। तो ये देखिए हाईवे नंबर 81 हिल्ब्रन वुर्ज़बर्ग की तरफ निकलता है। और मैंने मैनेजर को बोला था अपडेशन के लिए, नेविगेशन को अपडेट करने के लिए, और मैनेजर ने बोला कि भाई अपना रूट के हिसाब से जाओ। तो ये मैंने अपनी प्लानिंग बनाई है, अपना रूट बनाया है और मैंने ना ये पूरा हाईवे में रखा है ना। क्योंकि वैसे जो सबसे शॉर्टेस्ट था वो था 112 किलोमीटर का, बट उसमें क्या बीच में गांव वाला रास्ता था। मैंने अपनी प्लानिंग बनाई, अपना रूट बनाया, तो इसमें 132 किलोमीटर है, लेकिन हर रास्ता पूरा हाईवे से है। तो बढ़िया है, मतलब लगभग 1.5-2 घंटों में मैं पहुंच जाऊंगा। तो 1 बजे की लोडिंग है, तो 1 बजे मैं वहां पर पहुंच ही जाऊंगा। तो भाई मौसम हो गया है एकदम बारिश वाला, बारिश लगी हुई है, मौसम एकदम है ठंडा। सो मे बी होपफुली अपने को बर्फ़ देखने को भी मिल सकती है अगर हम फ्रांस की तरफ जब निकलेंगे। वो पूरा ठंडा इलाका है। तो दोस्तों ऐसी वीक रेस्ट, लंबी वीक रेस्ट के बाद काम करना, एकदम फुल एनर्जी और बंदा ना एकदम खिला खिला सा रहता है ना, फुल एनर्जी रहती है, शरीर एकदम बहुत फिट रखता है। तो वैसा ही आपके भाई के साथ है, बढ़िया खाना पीना करके सारे काम निपटा के आज अपना शाम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये है जी इस हफ्ते का पहला ट्रिप। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि यार मुझे ना अभी जाना है कंपनी के बेस में, मुझे कुछ काम है। तो मैंने मैनेजर को आज वो भी लिख लिया, उसको रिमाइंडर दे दिया कि भाई मेरे को वापस आना है। तो इस हफ्ते के बाद या इस हफ्ते के एंड में या इस हफ्ते के मतलब बाद नेक्स्ट वीक में मुझे बेस आना है। तो उसके लिए एक जॉब प्लान कर ले, है ना, कि उसके लिए कोई ट्रिप दे दे मुझे, ताकि मैं डायरेक्ट अपने कंपनी के बेस में जाऊँ। जो मेरा काम है 1-2 दिन का वो निपटा के फिर से अपने काम पे वापस आ जाऊँगा। तो सफ़र लगभग 1 घंटे का हो गया है। तो हाईवे नंबर 6 से ये हाईवे नंबर 5 मैंने ज्वाइन कर लिया है और सफ़र अभी भी रहता है यहाँ से 50 किलोमीटर का। तो अभी तो बढ़िया चल रहा है, बस आगे ट्रैफिक से बचना हो जाए, क्योंकि ये 5 नंबर में ना ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा लगता है। सो ट्रैफिक ना लगे। 12:30 हो चुके हैं, तो मतलब लगभग 1-1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। 1 बजे का टाइम दिया है वैसे लोडिंग का, बट फिर भी अगर मतलब ट्रैफिक ना लगे ना तो 1:30 बजे तक मैं पहुँच ही जाऊँगा वहाँ पर। 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा छोटा रास्ता है। और मैं जो जा रहा हूँ लोकेशन में कार्लसरू, फ्रांस के बॉर्डर की तरफ ही जा रहा हूँ, लगभग स्टटगार्ट से फ्रांस बॉर्डर की तरफ ही जा रहा हूँ। तो वहाँ से ना बॉर्डर भी बिल्कुल नज़दीक में रहेगा। और मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पर एक आगे ना पेट्रोल पंप आता है जिसमें गैस भरी जाती है। तो अगर उस पेट्रोल पंप में जाना हुआ तो वहाँ पर ना हम अपने गैस सिलेंडर में गैस भर लेंगे, क्योंकि भाई अभी पता नहीं यार हंगरी कब जाना होगा। सो फिर दिक्कत हो सकती है, गैस सिलेंडर भरवा लेंगे। अब ना सर्दियों में भाई गैस भी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होती है, सर्दियों में पानी भैया ठंडा होता है, तो उसको थोड़ा है ना खाना बनाने में टाइम लग जाता है। तो सर्दियों में भाई सारे ताम झाम बढ़िया करके रखने पड़ते हैं। और अब मेरा अगर हंगरी जाना हुआ तो ग्रोसरी भी लेके रखेंगे, मसाले कुछ खत्म हो गए हैं तो वो सब सामान एक बार में भर के रख लेंगे स्टॉक में, क्योंकि फिर बार बार जाना बेस में मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, टाइम भी नहीं लगता है। और तो फिर क्या है कि यहाँ पर जब यूरोप में, इधर सेंट्रल यूरोप में आगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें मिलती भी नहीं है। सो ऐसे अपना सामान पूरा सर्दियों वाला अरेंज कर लेंगे कि अपने पास 4-5 महीने का सारा मसाले वगैरह राशन लेकर आ जाएंगे वहीं से ही। तो लगभग 1.25 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच रहा हूँ जी अपनी लोडिंग लोकेशन में। और यहाँ से अभी रहती है 2 किलोमीटर लोकेशन। तो एकदम देखिए हाईवे छोड़ के अंदर गाँव में आ गया हूँ। और ऐसे ही अंदर से कहीं से ना ऑटो पार्ट्स ही होंगे शायद, मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने ज़्यादा डिटेल तो नहीं देखी प्लान की, तो ऑटो पार्ट्स की ही दिखा रहा था। तो ऑटो पार्ट्स की कंपनी में जाना है, यहाँ से हमें लेके जाना है फ्रांस ऑटो पार्ट्स। सो वैसे तो हमने इस एरिया में बहुत सारी कंपनियों में आए हैं, पहले ट्रिप करे हैं कार्लसरू के नियर बाय में। तो बाकी देखते हैं आज कोई, क्या पता शायद नई कंपनी लग रही है जिसमें मैं आया नहीं हूँ, बाकी पहुँच के पता लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम दूसरे रूट से आए होते हैं ना, तो फिर याद भी नहीं आती है। तो ये पहुंच गया हूँ जी मैं लोडिंग लोकेशन में। तो भाई यहाँ पर पार्किंग है, गाड़ी पार्क कर ली है। और जैसे मैंने बताया ऑटो पार्ट्स की ही कंपनी है। तो पीछे देखिए जैसे डब्बे हम ऑटो पार्ट्स के लेके जाते हैं ना, वैसे ही जंगले बड़े हैं। और लोडिंग तो यहाँ पर देखो हो रही है, मतलब रैंप से, और पीछे हो रही है साइड से। तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और फिर पता लगेगा यहाँ से भाई लोडिंग कहाँ से होनी है और क्या प्रोसेस है यहाँ पर लोडिंग का। यहाँ पर हमारा पहुँचने का जो टाइम दिया था 1 बजे का, और मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर 1:10 पे। सो 10 मतलब मैं प्रॉपर टाइम पे पहुँचा हूँ। रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो यहाँ से ऑर्डर मिला है कि रैंपा नंबर 26, देखिए भाई रैंप नंबर 26 पे जाना है गाड़ी को लोडिंग पे। तो गाड़ी तो हो रही है लोड रैंप से, बाकी देखते हैं यार बेल्टो वेल्टो का क्या सीन है। बेल्टे ना ही पड़े तो बढ़िया है ना, ऐसी बारिश में, ऐसी ठंड में ना भाई बाहर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है,
अपना ऐसे रैंप से लोड हो जाए तो बढ़िया। एक तो बारिश देखो शुरू होने वाली है, अभी तक बारिश नहीं थी और अब बारिश शुरू हो गई है। 26 में ट्रक की देखिए अभी लोडिंग या अनलोडिंग चल रही है, तो मुझे उसने बोला कि रिसेप्शन से 27 में गाड़ी लगा लो, तो अब गाड़ी लगाएंगे 27 में, तो भाई अपनी लोडिंग साथ में शुरू हो जाएगी। अरे भाई साहब एक चीज़ देखो, धूप निकल आई है, सुबह से लेके बारिश हो रही है और अब थोड़ी बारिश भी एकदम चलेगी और देखो एकदम से धूप बादलों से निकल गई है। देखो क्या ही मज़ा आता है भाई, धूप लगे ना तो बहुत अच्छा व्यू मिलता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये बारिश वाला ना सिस्टम खराब हो जाता है ना, काफ़ी दिनों से बारिश चल रही है, तो वो 27 में लगाते हैं गाड़ी और गाड़ी लोड करवाते हैं, देखते हैं कैसा माल पड़ेगा, है ना। ज़्यादा मेहनत वाला काम ना हो बस, क्योंकि लोकल ट्रिप है यार, अभी 700-800 किलोमीटर का ट्रिप होगा तो उसमें मेहनत ज़्यादा होती है और भाई है ना, सफ़र इतना होता नहीं है। तो इसमें क्या आज मेहनत करो कल खाली करनी है, कल मेहनत करो, तो बिना बेल्ट वाला माल हो ना तो बढ़िया है। तो लेके चलते हैं अपनी गाड़ी, करते हैं स्टार्ट और लगाते हैं रैंप पे गाड़ी लोडिंग के लिए। गाड़ी लगी है अपनी लोडिंग के लिए, गाड़ी तो हो रही है रैंप से लोड, बाकी अभी पता चलेगा भाई सामान कैसा है इसमें, है ना। तो अभी अंदर जाने का अपने को अलाउड नहीं है या नहीं है, पता नहीं क्या है सीन, तो मतलब मैं अंदर भी नहीं गया। तो गाड़ी मैंने लगाई है यहाँ पर, सो यहाँ से चेक करते हैं मतलब क्या माल है। यहाँ से बॉश का मटेरियल जाएगा, तो वो देखिए ऐसा कुछ मटेरियल है, ऐसे कुछ कार्टून जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो ऐसा माल लोड होगा। तो लगभग 1.5 घंटा वेट करने के बाद गाड़ी अपनी हो गई है लोड, तो मैंने गाड़ी कर ली है आगे और देखते हैं कैसा सामान लोड किया है। सो ये देखिए जी, जैसे मैंने बताया ना कार्टून टाइप है, तो भाई माल अपना लोड हो गया है। तो ये देखिए पूरे कार्टून है और पीछे काफ़ी गाड़ी खाली है, माल मतलब आगे आगे ही है। चलो बढ़िया है, लगाते हैं अपनी सेफ्टी बार। तो सेफ्टी बार मैंने नीचे रखी है, इनको लगा लेते हैं, है ना, माल को थोड़ा सिक्योर कर लेते हैं और फिर लेके आते हैं डॉक्यूमेंट, फिर देखते हैं अभी कितना वेट है इसका। और मैंने जो ये रूट देखा है, यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर पेरिस में जाना है मुझे, पेरिस के मतलब रिंग रोड्स में या समझ लो आउटस्कर्ट्स में जाना है पेरिस के। तो अनलोडिंग वहाँ की है और एक और है, 2 अनलोडिंग है पेरिस में, एक सिटी के जस्ट मतलब साथ में ही है और एक सिटी का अभी बाहर है। तो उसका एक पहली वाली अनलोडिंग का 550 किलोमीटर का सफ़र है, तो मैं इसको कर लेता हूँ और साथ में फिर वहाँ पे ऑफिस है ना, वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके फिर यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों पेपर्स मिल गए हैं और अभी ना मेरे को CMR बनाने पड़ेंगे खुद से। तो इनके CMR नहीं है, इन्होंने मुझे मतलब जो प्रोडक्ट के है ना डिटेल्स है सारी दे दिए हैं, जो भी पेपर्स होते हैं रिलेटेड जो अपने गुड्स के हैं, तो CMR मुझे खुद के भरने हैं, तो CMR बना लेता हूँ। तो जो 2 जगह की अनलोडिंग है ना, तो 2 CMR बनाने पड़ेंगे मेरे को, तो पहले अभी वो लिखा पड़ी का काम निपटा लूँ और फिर करते हैं यहाँ से सफ़र शुरू। तो मुझे लगा कि ये CMR देंगे, लेकिन इनके पास CMR नहीं है, इसने बोला है कि भाई CMR खुद के भर लो, तो इसमें बाकी डिटेल्स इससे हम कॉपी कर लेंगे। सो दोस्तों ऑल सेट, डॉक्यूमेंट मैंने बना लिए हैं, CMR भर लिए दोनों, जो 2 अनलोडिंग के हैं ना, दोनों के अलग अलग बना लिए और यहाँ से मैंने अपनी नेविगेशन का रूट भी प्लान कर लिया। ये देखिए 547 किलोमीटर बता रहा है कंपनी वाला मोबाइल और ये देखिए टैब में 555 किलोमीटर, तो 550 किलोमीटर का सफ़र रहेगा यहाँ से। तो करते हैं सफ़र शुरू। समय हो गया है मतलब 4 बजने को आ गए हैं, 3:45 हो चुके हैं। सो अभी यहाँ से करता हूँ। अभी मैंने ना 1 घंटे देखिए 1 घंटे 51 मिनट गाड़ी चलाई है, अपने पास लोड ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे 51 देखिए 2 डेज ड्राइव। सो अब डायरेक्ट एक मतलब 3 घंटे का 3 घंटे या 3-3.5 घंटे का डायरेक्ट ड्राइव लेंगे और फिर वहाँ पर खाना भी खा लेंगे, फिर अगली प्लानिंग करेंगे कि मुझे आगे कितना आगे जाना है और कितना सफ़र मेरा हो चुका होगा 3 घंटे में, ना। सो ये सब करते हैं। अभी हूँ मैं जर्मनी के कार्लसरूहे में और बॉर्डर के जस्ट पास में हूँ, 10-15 किलोमीटर में ना फ्रांस में एंटर हो जाएंगे। फ्रांस में एंटर होकर सबसे पहले करना है आज का शावर। सो आज आपके भाई ने शावर नहीं करा क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा थी सुबह, तो शावर नहीं करा है। फ्रांस में जाके शावर ले लेंगे और फिर अपना बढ़िया, आपको पता है फ्रांस में है तो शावर की दिक्कत नहीं होती है। गाइस सफ़र शुरू। तो लोडिंग कंपनी से निकल गया हूँ बाहर और ये ना गांव के रास्ते से सीधा मुझे अभी फ्रांस में एंटर कराएगा। तो फ्रांस का बॉर्डर यहाँ पे ना जस्ट नज़दीक ही है, 10-15 किलोमीटर पे। तो जर्मनी से हम सीधा फ्रांस में एंटर हो जाएंगे। तो ये गांव का रास्ता बीच से ऐसे निकलेगा, छोटा रास्ता, और फिर हमें आएगा बीच में हाईवे A4 और A4 के बाद ना हमें N4 लेना है, N431। वो फिर भाई पूरा गाँव वाला रास्ता रहेगा अपनी अनलोडिंग लोकेशन पेरिस तक। पेरिस में जाना है सिटी में, तो हमें प्लान इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि कल सुबह मतलब जब भी पेरिस क्रॉस करें तो ट्रैफिक ना हो, क्योंकि सुबह के टाइम में भाई पेरिस में होता है ख़तरनाक वाला ट्रैफिक, ज़बरदस्त। तो उसको स्किप करने के लिए ना थोड़ी टाइमिंग इस हिसाब से रखनी पड़ेगी कि हम उस पूरे ट्रैफिक को स्किप कर पाएँ। तो देखिए भाई गाँव में कितना बढ़िया होता है, अंदर शांत है ना ज़्यादा ट्रैफिक और रोड भी अच्छे खासे साफ़ सुथरे। तो ये गाँव के रास्ते में ये तो मज़ा आता है बढ़िया। दोस्तों ये देखो भाई निकलते ही कैसे ज़बरदस्त खूबसूरत गाँव से जा रहा हूँ। तो भाई साहब ये देखिए क्या ही खूबसूरत घर है। देखो मैं पहली बार इस गांव से निकल रहा हूँ यहाँ से, तो मैं पहली बार ही आया इस रास्ते। और पीछे ना भाई एक टनल थी बहुत ही छोटी, मतलब बिल्कुल नैरो, और उसमें एक गाड़ियाँ निकलती थी मतलब दोनों तरफ के लिए। सो वहाँ से तो मैं निकल आया। पर ये देखो नज़ारा देखो, वही घर देखो क्या ही मस्त डिज़ाइनिंग में बने हैं ना, क्या प्यारे सुंदर सजाए हुए हैं। तो ये भाई साहब जर्मनी का नज़ारा है। ये जस्ट बॉर्डर के पास में निकल रहा हूँ मैं। ये देखो भाई सामने देखो घर, क्या चित्रकारियाँ करी हैं इनमें, बढ़िया है ना, कलरफुल।
और एकदम इनके छत्ते देखो एकदम स्टीप, क्योंकि इस एरिया में ना भाई पड़ती है बर्फ़ मोटे वाली, तो इसके लिए एकदम छत्ते भैया खड़ी छत्तें बनी होती हैं, बर्फ़ इसके ऊपर टिकती नहीं है जैसे हमारे हिमाचल में भी होते हैं ना। सो बिल्कुल देखो वैसा ही सिस्टम बनाया हुआ। तो ये हम एक गांव में निकल रहे हैं और इसकी स्पीड है 30 की। और घर देखो भाई, है ना बढ़िया खूबसूरत, और एकदम देखो घर से घर मिला हुआ है, बहुत ही प्यारे। तो ये देखो यहाँ पर गांव भी ख़त्म हो गया और यहाँ से आगे देखो खेतों वाला रास्ता शुरू। तो ये रास्ता ना पूरा गांव से निकल रहा है। पीछे देखो भाई वैली में कितना बड़ा गांव है देखो, और ऐसे छोटे छोटे गांव ना बीच में आ रहे हैं बॉर्डर के पास निकलने के लिए। सो ये देखो पीछे क्या ही प्यारे गांव, और भाई साहब इसमें स्पीड है 30 की। और ऐसे अच्छे गांव है ना भाई, इनके ना यहाँ का थोड़ा आर्किटेक्ट ही कुछ अलग है भाई, यहाँ के घरों की बनावट ही कुछ मतलब थोड़ी अलग है, डिजाइनिंग है। और है भी पुराना गाँव, ये कोई नया गाँव नहीं है, एकदम पुराना सा गाँव है। सो ये देखिए ये सब जो घर देख रहे हो ना, ये बिल्कुल भाई पुराने हैं, और देखने में लगते नहीं है लेकिन है पुराने घर। तो देखो भाई इनका आर्किटेक्चर क्या ही मस्त बना हुआ है भाई साहब, ऐसे लग रहा है जैसे भाई गत्तों के नहीं होते, कुछ कार्टून टाइप के घर देखने को लग रहे हैं। मुझे लग रहे हैं, आपको भी लग रहे हैं, वीडियो में जरा कमेंट करके जरूर बताना। इस एरिया में मैं पहली बार आ रहा हूँ, मतलब इन गाँव में मैं पहली बार ही घुस रहा हूँ ऐसे। देखो भाई अंदर से हम बॉर्डर के पास पहुँच गए। ये देखो फ्रांस का बोर्ड लगा है, तो मतलब बॉर्डर के पास हम आ गए। तो ये देखो ये गाँव मतलब आधा समझ लो कि जर्मनी में, आधा फ्रांस में। तो भाई साहब क्या ही बढ़िया, देखो ऐसे होते हैं बॉर्डर्स। गांव वाले रास्तों में भी कोई ज़्यादा ना पुलिस है ना कोई कुछ है ना, ये होते हैं नज़ारे। देखो मैं जर्मनी से भी फ्रांस में एंटर हो रहा हूँ और ये बिल्कुल एक बॉर्डर एरिया है। सो ये देखो ये यहाँ से भाई जीरो लाइन है, मतलब यहाँ से दोनों कंट्रियाँ डिवाइड होगी। तो ये आ गया मैं अब फ्रांस की तरफ। यहीं पर लगा ली साथ में, फटाफट यहाँ पर एंट्रियाँ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह है। तो भाई अपनी हम कंट्री बिगन करेंगे सबसे पहले। सो एंट्री ड्राइवर हम बिगन कंट्री, ओके। डी में चल रहे हैं जर्मनी और एफ फॉर फ्रांस, ये होगी एंट्री। अब ये एंट्री कर लेंगे हम अपने वेबिल में भी। तो जी फ्रांस में एंटर हो गए हैं, सामने देखिए बोर्ड लगा है और हम फ्रांस में हो गए एंटर गांव वाले रास्ते से। सो ये बिल्कुल गांव वाला रास्ता है और इसी से हम आगे निकलेंगे। तो वहां से मैंने लगभग 1.25 घंटे का ड्राइव कर लिया है और शाम के बजने को आगे हैं 5 और बार देखो अंधेरा हो गया, अभी रात हो चुकी है। तो आगे ना एक पेट्रोल पंप आ रहा है A4 पे, तो वहाँ पर जाके मैंने पहले लेना है शावर और साथ में खाएंगे खाना, साथ में अपनी ब्रेक भी हो जाएगी और फिर वहाँ से लेंगे ड्राइव फिर है ना डायरेक्ट। और फिर प्लान भी कर लेंगे कि भाई कहाँ रुकना है, क्योंकि ये गांव वाले रास्तों में रहूँगा आज N4 में, तो उसमें पार्किंग ज़्यादा मिलेंगी नहीं। तो जहाँ पार्किंग अपने को मिल जाए और अपने थोड़े किलोमीटर कवर करके ना वहीं पर ही हम आज का स्टे कर लेंगे। तो बाहर देखो अंधेरा होने को आ गया, उस तरफ भी देखो सनसेट भी उधर ही हुआ है, देखो लाल बादल दिख रहे हैं ना, सनसेट भी उधर को ही हुआ है। तो अंधेरा बिल्कुल होने को आ गया है। यहाँ से अभी 15-20 किलोमीटर में वो पंप आ जाएगा, तो वहाँ पर अपने काम निपटा लेते हैं आज के। तो मैं आ गया हूँ जी वो पेट्रोल पंप में और यहाँ पर अपने को जगह कहीं देखनी पड़ेगी यार। तो ये देखो गाड़ियाँ लग गई हैं पीछे, मतलब तो ये सामने पेट्रोल पंप, यहाँ पर हमें जाना है नहाने। इस पेट्रोल पंप में अपने को पार्किंग मिल गई थी और भाई मैं आ गया था शावर लेने, तो शावर ले लिया, मज़ा आ गया भाई। इतना गर्म पानी, मेरे हाथ मतलब पूरा शरीर एकदम ऐसे ना भाई लाल हो गया गर्मा गर्म पानी से, और भाई मज़ा आ गया। इस टाइम पे ना शाम के टाइम शावर भी फ्री होता है, मतलब ज़्यादा रश नहीं होता है, तो एकदम नंबर पड़ गया, मेरे को चाबियाँ मिल गई, शावर हो गया। तो भाई साहब मज़ा आ गया एकदम, ऐसा ना शरीर फूल की तरह हो गया है। और अब खाऊंगा खाना, फिर करेंगे यहाँ से ड्राइव। अभी तो यहाँ से लगभग मतलब मेरा 4 घंटे का ड्राइव हुआ है, तो 1-2 घंटे का ड्राइव और करूँगा यहाँ से, फिर देखते हैं कहीं आगे पार्किंग। शाम के लगभग 6-7 बज चुके हैं और मेनली था अपना शावर, तो मज़ा आ गया भाई शावर लेकर। तो इतना शरीर एकदम खुल गया है, सिर्फ सुस्ती सी पड़ी थी ना, तो आज शावर भी नहीं लिया था, सोमवार था आज, तो अब मज़ा आ गया, अब शरीर खुल गया है और करते हैं खाना पीना, फिर भागते हैं यहाँ से। तो ये मज़े हैं अभी फ्रांस के। तो पेट्रोल पंप में आपको पता है हमेशा ही भाई शावर मिल जाता है। गाइस खाना पीना ऑल सेट, खाना खा लिया भैया, स्नान हो गया और मजा आ गया एकदम। शरीर ऐसा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता गाइस, फीलिंग है ना। और मैं कर रहा हूँ अभी यहाँ से अपना सफर शुरू। तो भाई साहब अभी देखिए यहाँ से 460 किलोमीटर अभी हमारा सफर रहता है और यहाँ से थोड़ा सा सफर करते हैं, लगभग 200 किलोमीटर तो निकाल लेता हूँ, ताकि सुबह फिर मैं 9 घंटे की रेस्ट के बाद ना कल हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर इस पेट्रोल पंप में पार्किंग अवेलेबल है, लेकिन भाई क्या करें कि मुझे जाना पड़ेगा आगे। सो बाहर देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया है, टाइम हो गया है, मतलब 7 बजने वाले हैं, 6:45 हुए हैं अभी, बट अंधेरा ऐसा हो गया जैसे रात के 12-1 बजे। तो मैं आ गया हूँ एक पार्किंग में। तो देखिए पार्किंग तो अपने को मिल गई है और भाई कितनी वीरान है ये। तो ये देखो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पार्किंग भी अपने को मिल ही गई है, मतलब गाड़ी लग चुकी है अपनी। यहाँ आगे वाली ने ना थोड़ी टेढ़ी सी गाड़ी लगाई है और है बिल्कुल देखो जंगल में, बिल्कुल सुनसान, ना कोई लाइट है ना कोई कुछ है। तो आज का हमने ड्राइव देखिए 5.5 घंटे का ही करा है और टाइम देखिए रात के बज गए हैं 9, 21:04 हो गए हैं। तो मतलब अभी अगर आराम करते हैं ना, सुबह 6 बजे अपनी शिफ्ट यहाँ से करेंगे, तो हम लेंगे यहाँ पर 9 घंटे का रेस्ट। तो ज़्यादा भाग के फ़ायदा नहीं है। अभी मैं जितना लेट तक ड्राइव करूँगा ना,
फिर सुबह उतनी लेट मेरी शिफ्ट शुरू होगी, तो इससे अच्छा कि अभी सो जाते हैं, सुबह फिर उस हिसाब से हम यहाँ से अपनी शिफ्ट शुरू कर लेंगे ना, तो भाग के फ़ायदा नहीं है। और फिर यहाँ पर आराम करके फिर चलेंगे कल भैया बढ़िया। कल करेंगे हम 2 अनलोडिंग, तो सफ़र यहाँ से अभी भी 290 किलोमीटर बता रहा है, तो मतलब एक शिफ्ट तो पूरी जाएगी, बट ज़्यादा भी लगेगा क्योंकि गांव वाला रास्ता रहेगा ना, तो छोटा रास्ता है। फिर पेरिस में भी निकलना है, पेरिस से आगे तो पूरा ट्रैफिक वो वाला एरिया, तो मतलब जो पेरिस सिटी वाला है ना आउटस्कर्ट्स, उसको ट्रैफिक मोटे वाला ही होता है। तो कर रहा हूँ आराम अभी, फिर आपको मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तो दोस्तों मैं हूँ अभी फ्रांस में, और भाई फ्रांस में मतलब ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, बट ये गांव वाले रोड्स पे क्या होता है कि पार्किंग की दिक्कत होती है ना। बाकी तो ठीक ठाक ही है। अगर हाईवे में होता तो हाईवे में क्या पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, बढ़िया अच्छी पार्किंग है। सो ऐसे कुछ आज का हमारा ट्रिप है, जर्मनी से फ्रांस वाला ट्रिप चल रहा है। तो आज है डे 1, गाड़ी लोड करके निकले हैं, कल हम गाड़ी खाली कर लेंगे फ्रांस में, 2 जगह की अनलोडिंग है। सो वो आपको बताएंगे हम कल की वीडियो में। तो बाकी सब्सक्राइब करना ना भूले जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा है। तो भाई ट्रक ड्राइवर की हम एक लाइव बता रहे हैं, और आज ना मेरे को भाई नींद भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि कुछ ऐसा शरीर थोड़ा सा जकड़न जैसी शरीर में फील हो रही है, और नहाने से तो इतना मतलब रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ ना। अब मेरी आंखें आप देख सकते हो एकदम मतलब लाल हो चुकी होंगी, और एकदम सोने का मन कर रहा है। सो गाइस दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।